योगी आदित्यनाथ कल, योगी तो योगी हैं, वो तो ऐसा लगता है प्राइम मिनिस्टर की तरह कायम काम कर रहे हैं बस। तो योगी आदित्यनाथ कल बम्बई पहुंच गए और वहां जो वो पहुंचे तो फिल्म सिटी में बैठक कर ली, फिल्म सिटी लेकर आ रहे हैं। अब बौखलाया शिवसेना, और ये जो है संजय राउत जिसके मुंह में बवासीर की बीमारी है, वो बरबराया, बहुत तेजी से बरबराया और कहा योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। और चूंकि कल योगी आदित्यनाथ वहां गए, कैलाश खेर से मिले, अक्षय कुमार से मिले और 2 दिवसीय दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ, उन सबसे मुलाकात हुआ। तो संजय राउत चिल्लाया और कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम वहां के कलाकार जो है यहाँ से बपौती है इनकी। उसने कहा मुंबई की फिल्म सिटी को दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान नहीं है, दक्षिण भारत में भी फिल्म उद्योग बड़ा है, पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी फिल्म सिटी है, क्या योगी जी इन स्थानों पर जाएंगे और वहां के निर्देशकों कलाकारों से बात करेंगे, या केवल वो मुंबई में ही ऐसा करने आ रहे हैं? अरे मूर्ख मूढ़, दक्षिण भारत का जो है भारतीय सनातन परंपरा को जिंदा रख रहा है बाहुबली से, और तेरे यहाँ सफेद पुड़िया और हरे और लाल के झंडे फहराए जा रहे हैं। पूरे फिल्म इंडस्ट्री का हराकरण किया जा चुका है, पूरे फिल्म इंडस्ट्री का हराकरण किया जा चुका है और बरबरा रहा है। ये हिंदुत्व की बात करेगा संजय राउत। और राम जो है, फिर संजय निरुपम बोला, वो उसके भी मुंह में भी ज्यादा घाव फूटा हुआ है, आप जानते हो। बोला कि बॉलीवुड को कोई कहीं नहीं ले जा सकता, न ही वो किसी सरकार या राजनीतिक पार्टी के संरक्षण का मोहताज है, सिनेमा के दीवानों ने अपनी मेहनत से बनाया है। तो हम सिनेमा के दीवाने, हम सब उत्तर प्रदेश में ही बना लेंगे, हम अपने उत्तर प्रदेश में। तुम्हें बपौती है, इन सब की बपौती उखाड़नी पड़ेगी। नॉर्थ इंडियन के ये जो ये ज्यादा इन दिमाग में चढ़ गई है ना इनको, इन राजनेताओं के, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, ये तीनों ही, ये वहां वो गुपकार हैं और यहाँ ये सोनियाकार है, ये तीनों जो गैंग है। फिर एनसीपी ने योगी आदित्यनाथ का विरोध किया जब वो दौरे पे पहुंचे और उद्योगपतियों, बैंकरों, कलाकारों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। उद्योगपतियों से कह रहे हैं आप निवेश कीजिए, बैंकर से कह रहे हैं आप उसको इंडस्ट्री का दर्जा, आप यहाँ निवेश कीजिए, आप फिनांस कीजिए, और कलाकारों से वो जान रहे हैं कि आपको क्या क्या सुविधाएं चाहिए। तो जो एनसीपी पूरा उतर गया सड़क पे विरोध करने के लिए, उसके विधायक उतर गए विरोध करने के लिए, और उसमें जो है बड़बड़ाने की बीमारी जो है इन सबकी वो शुरू हो गई। और उसमें उद्धव ने कहा, अंत में इन सब का सबसे बड़ा पेटीकोट आया, जो सत्ता पे वही पेटीकोट, सोनिया का सबसे बड़ा पेटीकोट बाहर निकला और कहा हिम्मत हो तो यहां से इंडस्ट्री लेकर दिखाओ। अरे ये क्या कुश्ती का मैदान है? बेहतर सुविधाएं वो देंगे, कलाकार वहां जाएंगे, 4 पैसा वहां बचेगा हमारे। तुम सारी फिल्में तो हमारे आजकल ज्यादातर फिल्में तो यूपी पे, नॉर्थ इंडिया पे बन रही है, छोटी छोटी फिल्में जो है, इतने कथाकार हैं, तुमको क्यों लग रहा है? तुम लोग भी बनाओ, क्या हर्ज है? हम तो आप मुंबई में बेहतर जो सुविधा होगा वहां होगा। आया बड़ा सा पेटीकोट, जो कभी कभी कहता है भाषण में मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं, और जो कहे मैं नपुंसक नहीं हूं, कायर नहीं हूं, वो सबसे बड़ा कायर। दूसरे के कंधे पे सवारी करने वाले ये नकली लोग, इन्होंने अपने पिता के सम्मान को ध्वस्त किया है, उस शेर के सम्मान को ध्वस्त किया है। तो कहा हिम्मत है तो इंडस्ट्री को यहां से लेकर दिखाएं। और फिर कहा उसने जबरन कारोबार को हम नहीं ले जाने देंगे, उद्धव ठाकरे ने नारा लगाया। तो उसका एक भाई जो गुंडा है, मावाली, जिसने बिहार के लोगों को धमकाया था, राज ठाकरे, उसका भाई, उसकी जो पार्टी है एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसने योगी को कहा ठग। अरे छुछुंदर, आप एक विधानसभा तो क्या, एक कहीं पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते और देश के सबसे बड़े राज्य का के मुख्यमंत्री को ठग कहते हो? ठग तुम बिरादरी हो, तुम्हारा जो कुनबा है वो सबसे बड़ा ठग है, और सबसे बड़े ठग हो। कौन सी नौकरी करते हो जो तुम्हारे इतने लोगों के खर्चे चलते हैं? गुंडे, मवाली, कौन सा ऐसा नौकरी कर रहे हो? कहां से पैसे आ रहे हैं तुम लोगों के? यूपी के मुख्यमंत्री को ठग कहोगे? वो भगवा वेश में है, तुम्हें ठोक देगा बढ़िया से। ठग करने से पहले सोच लो। तो मिर्ची लगी हुई है मुंबई में, उद्धव ठाकरे, उसके भाई राज ठाकरे की पार्टी, संजय राउत तो बवासीर का ही मरीज है, और संजय निरुपम आजकल कोई पूछता नहीं उसको, तो वो भी बरबराया रहा है। तो ये सारे बरबरा रहे हैं। योगी जी तो
मस्त हैं योगी, तो वो कर देते हैं कि बारो की छुट्टी हो जाती है। ऐसा लगता है सचमुच की एक संस्कृति का एक जो अगुआ होता है, संस्कृति का वाहक ध्वजवाहक, वो है योगी जी। और ये जो बॉलीवुड में है वो संस्कृति के नाम पर विकृति है, अपसंस्कृति है। उस अपसंस्कृति विकृति की बीमारियों को दूर करने के लिए एक नए इंडस्ट्री की जो जरूरत है, योगी उसे पूरा कर रहे हैं। तो इन बवासीर वालों को क्यों मिर्ची लग रही है? ऐसे भी बवासीर में मिर्ची खाना मना है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय निरुपम, संजय राव और सोनिया सेना, सुन लो, मिर्ची जो तुम्हें लगेगी, योगी मिर्ची लगाने ही पहुंचे थे। बंबई तुम्हारे बाप का नहीं है। बंबई में सब जा सकते हैं, सब रह सकते हैं। बंबई मराठियों की है। हम बाला साहब थे, शिवाजी महाराज थे, उन मराठियों का सम्मान है। तुम सब सच में आज वोट करा लो, मराठी मानुष ही तुम्हें रिजेक्ट करेगा। तो क्योंकि तुम मराठी मानुष की जो गरिमा है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बाला साहब ठाकरे अपने पिता से सीख लेते कुछ।